नज़रिया बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलिए सितारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा बदलिए किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। आज हमारा टॉपिक है ओवर थिंकिंग के बारे में कि ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें और आगे बढ़े। तो मैं हूँ आपका होस्ट एंड स्पीकर हुसैन लाइटवाला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, जब आप ओवर थिंकिंग करते हो ना तो ज़्यादा चांसेस है कि आप कोई ना कोई ख्यालों में गुम होते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोई फंक्शन में जाना है तो आप वो फंक्शन के बारे में ही बार बार सोचते रहते हो। इसे ही बोलते हैं ओवर थिंकिंग करना। और ओवर थिंकिंग से होता कुछ नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ को थिंक करते हो और वो चीज़ जो होनी नहीं होती उसको भी आपके दिमाग में इमेजिनेशन में बनाते हो और वो फिर चीज़ वैसी होती नहीं है, लेकिन आप अपने माइंड को इतना टेंशन दे देते हो कि वो चीज़ आपको रियल में लगने लगती है, जो कि गलत है। इसी को बदलने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हमेशा याद रखिए, हमारे दिमाग में रोज़ हज़ारों थॉट आते हैं, हज़ारों मतलब कि विचार आते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही विचार सही होते हैं। 10 या 5% ही थॉट्स हमारे जो होते हैं वो सही होते हैं। दूसरे जितने भी जो थॉट्स होते हैं वो कोई काम के नहीं होते, हम सिर्फ उसको सोचते रहते हैं। और इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की आदत हो जाती है और आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो। अब ओवर थिंकिंग से बचना है तो एक चीज़ करो। कभी भी कोई भी चीज़ आपके थिंकिंग में आए ना तो उसे ज़्यादा मतलब कि थिंक करने से रोकना पड़ेगा आपको। इसके लिए क्या करना है कि जो भी आपके दिमाग में थॉट आते हैं ना तो उसे रोको मत। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो विचार को रोकने की कोशिश करते हैं। आपको वो विचार को रोकना नहीं है, वो विचार का सामना करना है। जो भी है विचार आने दो, कोई बात नहीं। ख़राब से ख़राब विचार आ रहा है, आने दो, उसको बोलो आने दो। ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम बाद वो विचार आने ही बंद हो जाएगी। लेकिन अगर जितना आप वो विचार को रोकने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा ही वो विचार बड़ा होता जाएगा। जैसे कि आप स्प्रिंग को जितना दबाते हो उतना ही ज़ोर से वो उछलती है, वैसे ये विचार को आप जितना दबाओगे, जितना दबाने की कोशिश करोगे, ये उतना ही बड़ा होता जाएगा और आपको वो ऐसी चीज़ें बताएगा, ऐसी नेगेटिव चीज़ें बताएगा जो होने वाली थी ही नहीं। आप फॉर एग्जाम्पल कहीं पे गाड़ी चला के जा रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, आपको लगता है मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो ये नेगेटिव विचार है। लेकिन आपके दिमाग को बोलो आने दो, कोई बात नहीं, क्या आ रहा है आगे, क्या हो रहा है, आने दो, और खुद ब खुद थोड़े टाइम बाद विचार बंद हो जाएंगे। और अगर पॉजिटिव विचार आ रहे हो तो कोई बात नहीं। ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम ही तब होती है जब आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आ रहे हो और वही नेगेटिव विचार से आपको लड़ना है। और नेगेटिव विचार, गलत विचार जो होते हैं, हमारे दिमाग में एक धारणा बना दी गई है कि अच्छा का विरोधी होता है बुरा और बुरा का विरोधी होता है अच्छा। ये चीज़ हमारे दिमाग में है, लेकिन जहाँ अच्छाई ख़त्म होती है वहाँ से बुराई चालू होती है और जहाँ पे बुराई ख़त्म होती है वहाँ से अच्छाई चालू होती है। ये दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, हमेशा याद रखना चाहिए। और अगर नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हो रही है तभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरी है। अगर आपके दिमाग में नेगेटिव विचार ज़्यादा आ रहे हैं तो आप कुछ भी करके उसको रोकने के बजाय उसको फेस करने की कोशिश करो। कोई बात नहीं, आने दो। अगर आपको बहुत सारे नेगेटिव विचार आ रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव ही विचार आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए और साइकियाट्रिस्ट को बताना ही चाहिए। क्योंकि अगर विचार आ रहे हैं उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो विचार आपको मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट को बताओ, उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, जो कुछ टाइम के लिए नेगेटिव विचार आते हैं उसको आप आराम से रोक सकते हो। उसको बोलो कि आने दो, जितने विचार आ रहे हैं आने दो, अपने अंदर आने दो। और जब वो विचार आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार आने लगे, जब नेगेटिव होने लगे, तब भी बोलो कोई बात नहीं, क्या हो रहा है, आने दो, देखते जाओ। वो खुद ब खुद बंद हो जाएंगे और अच्छे विचार उसको रिप्लेस कर देंगे। और अच्छा सोचना और बुरा सोचना, ये दोनों इंसान के दिमाग में ही रहता है, अच्छा और बुरा। अब अच्छा और बुरा हम खुद तय करते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। शायद आपके लिए जो बुरा है वो किसी और के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन आपके लिए जो अच्छा है वो शायद किसी और के लिए बुरा हो सकता है। अच्छाई और बुराई की थिंकिंग में मत फंसिए। हमेशा याद रखिए अपने अंदर कि अच्छाई और बुराई दोनों ही ज़िंदगी की एक पहलू है। वो दोनों ही विचार आपके अंदर आते हैं तो आने दो, क्योंकि दोनों ही विचार कभी ना कभी तो आने ही वाले। क्यों ना आज ही फेस कर लो और उसको फेस करो और आगे बढ़ते रहो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को आप शेयर करना चाहते हो बात तो आप शेयर भी कर सकते हो। लास्ट में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुँचाता है। उस लम्हे की कदर करो
क्योंकि वही आपको जीने का सही अंदाज सिखाता है। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप मेरे से 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हो, पेड कंसल्टिंग बुक करना चाहते हो, तो चार्जेस और डिटेल्स आपको दोनों ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। शुक्रिया।